बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी और खास जानकारी के साथ। भिवानी से बहुचर्चित मनीषा की मौत का मामला सामने आया था, जहां पर सीबीआई जांच पर अब मृतका मनीषा के पिता की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि मनीषा की हत्या हुई है, सीबीआई हत्या का केस दर्ज करके जांच कर रही है। एम्स की रिपोर्ट में मामला हत्या का बताया जा रहा है। सीबीआई को हमारे ऊपर कोई शक नहीं है। मनीषा के पिता ने ये तमाम जानकारी दी है। आपको बता दें, भिवानी के बहुचर्चित मनीषा के मौत मामले पर सीबीआई जांच को लेकर पहली बार मनीषा के पिता संजय ने खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई मर्डर के केस दर्ज करके जांच कर रही है। साथ ही कहा कि हमारे ऊपर ही शक की अफवाह चली थी, पर सीबीआई को हमारे ऊपर ऐसा कोई शक नहीं है। बता दें कि ढाड़ी लक्ष्मण गांव निवासी 19 वर्षीय मनीषा 11 अगस्त को लापता हुई थी। घर वाले तलाश कर रहे थे और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। इसी दौरान 13 अगस्त को सिंघानी गांव में नहर के पास मनीषा की डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी को देखकर किसी ने मर्डर बताया। मनीषा की ऐसी निर्मम हत्या से हर कोई गुस्से में था, जिसके चलते मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं किया गया और बड़ा आंदोलन भी हुआ। एसपी का तबादला किया गया। थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। भिवानी के बाद रोहतक पीजीआई और फिर तीसरी बार दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम हुआ, पर परिवार और महापंचायत सीबीआई जांच की मांग पूरी होने पर सहमत हुए और इसके बाद 21 अगस्त को मनीषा के शव का अंतिम संस्कार किया गया। सीबीआई की जांच तो जी देखो लगभग नजदीक पहुंची हुई है और उम्मीद करें जी कि भी जल्दी खुलासा करें, क्योंकि उनके पास सारे सबूत चले गए जी। हमारे परिवार से या आसपास के जो भी गाँव थे उनसे उन्होंने अच्छी तरह से तहकीकात कर ली है। मर्डर का है जी, हाँ सबको पता है और उनको भी पता है कि मर्डर हुआ हमारी लड़की का, और वो अपनी तहकीकात भी मर्डर के ऊपर ही कर रहे हैं जी। हाँ, एम्स की रिपोर्ट आ गई थी उनके पास। तो उसमें क्या बताया? उन्होंने जी लगभग हमारे पास खुलासा तो इतना कराया नहीं है, मगर यही बताया है कि भी लड़की के साथ मर्डर होया है, ठीक है। न कोई जहर दिया गया है इसको काटा वाटा गया है। शक तो जी हमारा तो शुरू से ही कॉलेज पे है, आइडियल कॉलेज सिंघानी, क्योंकि गुड़िया से हमारी बात हुई थी इससे पहले पहले भी और उस दिन भी, और मैंने खुद ही कहा था बेटा वहाँ जाके आना और उनका प्रोफॉर्मा लेके आना। वहाँ बीएससी नर्सिंग के लिए भी क्या फीस क्या है क्या कुछ है, इसलिए मैंने ही कहा था कि उसको। बीएससी हमारे पास लगभग 3 बार पूछताछ कर चुके हैं मेरे और मेरे परिवार से, ठीक है, मगर हमारे में उनको कोई शक लग गया नहीं जी, क्योंकि हमारा तो मैटर ही नहीं था जी। क्योंकि उनको ये डाउट भी होगा ना कि आजकल परिवार में ही मामला हो जाता है, इस करके हमारे पास बार बार उन्होंने अच्छी तरह से मतलब हमारे एक एक परिवार कैंडिडेट से। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जॉनी भिवानी से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। जॉनी, चूंकि एक वक्त ऐसा भी आया था मनीषा हत्याकांड को लेकर कि परिजनों पर ही शक की सुई नजर आ रही थी, लेकिन अब पिता ने पहली बार सीबीआई की जांच को लेकर अपना स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई पर भरोसा है, सीबीआई हत्या के एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आज सुबह ही जब हम मनीषा के पिताजी से बात की तो मनीषा के पिताजी का भी इस मामले पर कहना था कि जब ये पहली बार यहाँ आई तो उनका भी शक परिवार के ऊपर ही था, क्योंकि कहा जाता है ना भी जैसे कई बार कई मर्डर हो जाते हैं तो सबसे पहले जो कोई एंगल घूमता है वो परिवार वालों पर ही घूमता। तो इस मामले पर जब परिवार वालों से अच्छे से पूछताछ की गई तो सीबीआई वालों को ऐसा कुछ नहीं लगा कि परिवार वाले से घटना के अंदर शामिल है। बस परिवार वालों से जब सीबीआई ने पूछताछ की और साफ तौर पर सीबीआई ने पूछताछ के दौरान जब परिवार वालों ने जो सारी बातें थी सीबीआई के आगे रखी तो सीबीआई वाले भी जांच के देख भी अब जो है मामला यहाँ से खुलने वाला नहीं, और जो तार है ये और से जुड़े हैं। तो इसमें लगातार जो है पूछताछ की गई सीबीआई के द्वारा। लगातार जो है 3 बार जो है मनीषा के घर पर जो है सीबीआई पहुंची और 1 से 1.5 घंटे तो पहले स्टार्टिंग में जब पहुंचे तो पहले बात की, उसके बाद जो है दोबारा फिर जो सीबीआई वहां पर गई तो फिर दोबारा से जो है मनीषा के परिवार वालों से 2 से 3 घंटे के बीच में जो है उनके साथ समय बिताया जो पूछताछ की गई। उसके बाद जो है दीपावली से कुछ दिन पहले ही जो है सीबीआई मनीषा के घर पर पहुंची और लगातार जो है 3 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई। उसमें साफ तौर पर दर्शाया गया कि मनीषा के परिवार का इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। मनीषा के परिवार वाले दोस्त से मिलते हैं, मनीषा के परिवार वाले बस अब सीबीआई से मांग रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है मनीषा के जो कातिल है या हत्यारे उनको काबू किया जाए और दुनिया के सामने लाया जाए।
बिल्कुल जॉनी, और चूंकि ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ लिया था, कई राजनीतिक पार्टियों की भी एंट्री इस पूरे मामले को लेकर हुई थी, आंदोलन तक हुआ था। अब ऐसे में सीबीआई की जांच कब तक पूरी हो पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और परिजन क्या सीबीआई की जांच से पूरी तरह से संतुष्ट हैं? क्योंकि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच शुरू से कर रही थी, बिल्कुल फर्स्ट लेवल से सीबीआई इस पूरे मामले की जांच में जुटी थी। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि देखिए, जिस प्रकार से आज सुबह ही मनीषा के पिताजी से बात की तो मनीषा के पिता ने सबसे पहले तो उनके ऑन ऑफ कैमरा जब हमने बात की तो मनीषा के पिताजी ने कहा कि मुझे सीबीआई तो पहले जब स्टार्टिंग में जब मनीषा का पोस्टमार्टम हुआ था उस टाइम पर जो है सरकार के विश्वास नहीं था। फिर दोबारा से जो है रोहतक के अंदर जो पोस्टमार्टम हुआ, फिर जो मामला जो है आत्महत्या की ओर मोड़ दे गया, उससे मनीषा के पिताजी ने कहा कि भाई जो है मामले को उलझाने की कोशिश की, लेकिन जो है परिजनों की कहें या फिर जो लोग मनीषा के परिवार के साथ जुड़े थे उन्होंने दबाव दिया और नारेबाजी की और लगातार जो है धरना प्रदर्शन लगातार चला। उसके बावजूद फिर जो है परिवार वालों ने मांग की कि मनीषा के बाद तीसरी बार जो है पोस्टमार्टम होना चाहिए और जो है सीबीआई जो है जांच मनीषा के का होना चाहिए। तो इससे लगता ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जॉनी इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा। चलिए बढ़ते खबरों में आगे, अगली बड़ी जानकारी आप तक दिल्ली से पहुंचा रहे हैं, जहां ओलंपिक